नहीं सुमित, मैं बहुत प्यार करती हूँ यार, मर जाऊंगी मैं। नहीं सुमित, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार, या तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। सुमित, मेरी बात तो सुनो। अरे समोसे और ये गर्मा गर्म कॉफी, कुछ और भी लाना है? अब तो मनोज तू खाना लगवा दे, बाकी तेरे हाथों के है ना, हमेशा समोसे करारे ही होते हैं। ठीक है, ठीक। मैं लेके आ रही हूँ सब्जी है? जी। राजीव जी, मैं तो ये कह रहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, अगर बुजुर्ग उनको ना समझाएं तो वो गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं और मामला कोर्ट तहसील पुलिस स्टेशन में चला जाता है। तो आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप बेटे को ले आए। और नमस्ते बेटा, बैठ। पापा, आज सुमित और पापा जी कैसे आए हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक हैं, लेकिन राजीव जी को और सुमित को मैंने बुलाया है। अर्चना बेटा, अगर तुम दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी बात हुई थी तो मुझे भी तो बता सकती थी। और मुझे तो पता नहीं चलता अगर तुम्हारे पापा नहीं बताते तो कि तुम 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हो। पापा जी, आपका कहना सही है, लेकिन एक बात बताओ, जिस घर में इज्जत ना हो, क्या उस घर में रुकना सही है? ना ये मेरी इज्जत करते हैं, ना ये मुझे वक्त देते हैं, और ना ये मेरी कदर करते हैं, तो कैसे रुकती मैं उस घर में? अर्चना, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देना चाहता या तुम्हारी कदर नहीं करता। अब तुम्हें तो पता ही है कि कंपनी में कितना काम होता है और बाहर का इतना प्रेशर है काम का कि बस क्या ही बताऊँ मैं। बेटा अब गलती तुम्हारी है या फिर बिटिया की है? कई बार ऐसा होता है कि इंसान ठीक होता है लेकिन वक्त खराब होता है, और वक्त खराब होने के कारण हमें अगर चुप रह लें, आपस में एक दूसरे को कटाक्ष ना करें, तो वो वक्त टल जाता है और फिर हंसी खुशी से गुजर जाती है ज़िंदगी। लेकिन मैंने जो आपके पास फ़ोन किया, तो मैंने कल बिटिया को देखा, वो सपने में बड़बड़ा रही थी, तो सपने में उसके होठों से एक बात भी निकली कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब डिस्टर्ब तुम भी हो अपनी लाइफ में, डिस्टर्ब ये भी है, क्योंकि शादी फेरों का वो बंधन है जहाँ पर एक औरत और मर्द अपनी हंसी खुशी से एक नया संसार, एक नया आयाम स्थापित करते हैं। और 1 साल से मैं खुश नहीं हूँ कि मेरी बिटिया मेरे घर पर रहे। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि शादी होने के बाद उसकी बिटिया घर पे रहे, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई बाप अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त करे। इसने जिस तरीके से मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सुमित व्यवहार कर रहा है, और आपने अपने पापा को भी नहीं बताया, समझाने वाला अगर कोई बड़ा होता घर में तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन मैं चाहता हूँ बेटा कि जो 1 साल से तुम अलग अलग हो, आज तुम्हारी शादी को 4-5 साल हो गए, ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन ये देखो कि 2 दिन के बाद करवा चौथ का त्यौहार है, और करवा चौथ वाले से 2 दिन पहले ही ये घर पे आई थी। तो हम दोनों ये चाहते हैं कि ये करवा चौथ एक साथ तुम मनाओ, और जो भी कड़वाहट है मन में उसको ख़त्म करो बेटा, नहीं तो ये कड़वाहट बढ़ती बढ़ती पुलिस स्टेशन में चली जाती है, और फिर कोर्ट में चली जाती है, और फिर वो काले कोट वाले जो वकील होते हैं वो एक पेपर आपको दे देंगे, एक बिटिया को दे देंगे, और तलाक। वो कोई समाधान नहीं है। तो बड़ा होने के नाते बस मेरी तो यही इच्छा है कि आप दोनों इकट्ठे रहें। क्यों राजीव जी? ठीक कहते हो कुंडू साहब। और बेटा, मैं भी यही कहूँगा कि आप दोनों की अभी उम्र ही क्या है, अभी तो आपके सामने सारा जीवन पड़ा है बेटा। शुरू में आवेश में आकर के जब कोई भी दंपति होता है एक दूसरे से अलग रहने का फैसला तो कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है ना बुढ़ापे की, और अगर आप चलते जाते हो, वहाँ जा कर के जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ आप अकेले पाओगे खुद को। और वो कहते हैं ना कि किसी से, अपने पति से या फिर पत्नी पति से, किसी से अगर वो दूरी बनाए ना, तो इतनी दूरी मत बनाओ कि आपका जीवन साथी आपके बगैर जीना सीख ले।
होते हैं, कभी कभार ये गलत फहमियाँ हो जाती है, जैसा कुंडी साहब ने बताया है कि भाई हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बेटा आप एक बात बताओ, आपने अर्चना तो कहा, इसको कहा कि तेरे को पता नहीं है, मैं बाहर ड्यूटी करता हूँ, मेरी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आप एक बात बताओ बेटा, मैं भी तो वर्किंग हैंड हूँ, मैं भी तो बाहर रहता हूँ, 1 साल से घर से बाहर हूँ ना, तो क्या मुझे नहीं पता होता कितनी टेंशन होती है, दिमाग कितना हाइपर हो जाता है। अगर उस हाइपर टेंशन में तुमने अर्चना को कुछ कह भी दिया तो बेटा इसमें मैं आपकी भी गलती बताऊंगा, तो इस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए बेटा। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहो, जैसा कुंडू साहब ने कहा। बेटा, एक परिवार को चलाने के लिए हमें परिवार के साथ भी रहना पड़ता है, उसको भी वक्त देना पड़ता है और अपने काम को भी वक्त देना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा इस बात को लंबा नहीं खींचना चाहता। और दोनों एक दूसरे से, अगर हम बड़े बैठे हैं और हमारी इज्जत करते हो आप लोग, सॉरी फील करो और दोबारा से इस ज़िंदगी की शुरुआत करो और एक प्रण करो कि लाइफ में कभी भी एक दूसरे को कटाक्ष या कड़वे शब्द यूज़ ना करें। और बाकी ऊपर वाला तो हमेशा जहाँ खुशी होती है ना, वहाँ उसका आशीर्वाद भी होता है। जी, मैं आपकी सारी बात समझता हूँ और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और अर्चना से भी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा मैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा और चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करूँगा और आपको भी समय दूंगा मैं। सॉरी सुमित, गलती आपकी अकेले की नहीं है, गलती मेरी भी है। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि मैं आपको छोड़ के आ जाऊँ। पता नहीं, बचपन से पापा ने ना इतने लाड से पाला है कि अगर उंगली में छोटा सा भी अगर चोट लग जाए ना और दर्द होता है तो सबसे पहले पापा की ही याद आती है। सॉरी सुमित। चलो, आप नए जीवन की शुरुआत करें, ठीक है? और समोसा और ये कॉफ़ी चाय मज़े से लो। अभी खाना तैयार हो जाता है, खाना खाएंगे और फिर मैं खाना बना हाँ के बेटा। लेके आती हूँ, ठीक है? चल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, जो आपने मैंने एक फ़ोन किया और एक फ़ोन पे ही आपने सब कुछ सिस्टम को संभाल दिया, क्योंकि मैं अकेला तो शायद इस काम को नहीं कर पाता। लेकिन मैं भी एक दर्शकों से बात कहना चाहता हूँ कि आए दिन हमारे गृहस्थ जीवन में कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आती रहती हैं, जिसके कारण से हमने जो कड़वाहट होती है मनों की, दिलों की, तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी के कारण वही केसेस कोर्ट, तहसील और पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और जहां पर एक ही रास्ता होता है, तलाक का। जीवन जो एक जोड़ा होता है, जो ईश्वर ने मिलाया है, और हम अपने कर्मों के कारण, अपने दुर्व्यवहार के कारण उस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन संगनी मर्द और औरत एक वो पाक और पवित्र रिश्ता है जिसको प्यार की ज़रूरत है, एक एहसास की ज़रूरत है, एक अपनेपन की ज़रूरत होती है। तो इस रिश्ते को प्यार से निभाएं और कोर्ट और पुलिस स्टेशन से दूर रहें। हरे कृष्णा। कृष्णा।